हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की मिट्टी में सिर्फ युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि जीवन जीने का वो विज्ञान लिखा गया था जो आज भी आपकी हर मुश्किल का हल है। जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आज के इस वीडियो में हम महाभारत से मिलने वाले कुछ सीख के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इच्छाओं की अग्नि, द फायर ऑफ डिजायर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जितना पाते हैं उतना ही और पाने की चाहत बढ़ती जाती है। महाभारत में राजा ययाति ने हजारों साल तक भोग विलास किया, यहाँ तक कि अपने बेटे की जवानी भी मांगी, पर उनकी प्यास नहीं बुझी। अंत में उन्होंने कहा, इच्छाएं वैसी ही है जैसे आग में घी डालना। हम सोचते हैं कि अगली बड़ी उपलब्धि हमें सुकून देगी, पर सच तो ये है कि शांति बाहर की चीजों में नहीं, मन के संतोष में है। आज की भागदौड़ में रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप वाकई जरूरत के पीछे भाग रहे हैं या कभी ना खत्म होने वाले लालच के पीछे। अंत में बात इतनी है कि जरूरतें तो पूरी की जा सकती है, पर लालच कभी नहीं। दोस्ती और चुनाव, चूजिंग ऑफ द राइट एलाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी विशाल नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन निहत्थे श्री कृष्ण को चुना। ये फैसला सिर्फ एक युद्ध का नहीं था, बल्कि ये हमारी जिंदगी का आईना है। हम अक्सर संख्या, पैसा और बड़ी भीड़ को ताकत मान लेते हैं, पर असली ताकत उस एक सही इंसान या विचार में होती है जो अंधेरे में आपको सही रास्ता दिखा सके। तो आपकी लाइफ का सारथी कौन है, एक चालाक शकुनी या एक मार्गदर्शक कृष्ण? ये बात कमेंट में जरूर बताएं। इन शॉर्ट, भीड़ नहीं, सही मार्गदर्शन को चुनिए। अधूरा ज्ञान और आधुनिक चक्रव्यूह। अभिमन्यु की वीरता पर किसी को शक नहीं था, पर उसकी शहादत का सबसे बड़ा कारण था अधूरा ज्ञान। उसे चक्रव्यूह में घुसना तो सीखा था, पर निकलना नहीं। आज के इंटरनेट के दौर में हम भी वैसे ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम हेडलाइंस पढ़कर राय बना लेते हैं, बिना गहराई जाने निवेश कर देते हैं, रिश्तों में फैसले ले लेते हैं। याद रखिए, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको उसके अंत का भी पता हो। इन शॉर्ट, ज्ञान पूरा ले वरना कदम ना बढ़ाए। प्रतिशोध और आत्मविनाश। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने अपमान का बदला लेना चाहा तो किसी ने अपनी हार का। प्रतिशोध एक ऐसी आग है जो अपराधी से पहले उसे जलाने वाले को राख कर देती है। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों के बेटे को मारा, पर बदले में उसे क्या मिला? युगों युगों तक तड़पने वाला घाव। न्याय मांगना आपका अधिकार है, लेकिन प्रतिशोध की भावना आपकी आत्मा को मैला कर देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है। बदला लेकर आप बराबर होते हैं, माफ करके आप महान बन जाते हैं। इसलिए महान बनने की कोशिश कीजिए, माफ करने की कोशिश कीजिए, ना कि बदला लेने का भावना। कर्म और परिणाम का मोह, द फिलॉसफी ऑफ कर्म। जब अर्जुन ने अपनों के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसकी सफलता या विफलता के बारे में सोचकर डरने लगते हैं। यही डर हमें अपना बेस्ट देने से रोकता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस, तो नतीजे की चिंता छोड़कर खुद को उस काम में झोंक दीजिए। जब प्रक्रिया सही होगी तो परिणाम अपने आप पक्ष में आएगा। इन शॉर्ट, नतीजे की चिंता नहीं, मेहनत का आनंद लीजिए। मौन की कीमत, द कॉस्ट ऑफ साइलेंस। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महान लोग सर झुकाकर खड़े थे। उनका वो मौन ही कौरवों के विनाश का और कुरुक्षेत्र का कारण बना। इतिहास गवाह है कि दुनिया को बुराई करने वालों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना अच्छा कहलाने वाले लोगों की चुप्पी ने पहुंचाया है। अगर आप अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता देख रहे हैं और चुप है, तो आप भी उस अपराध के हिस्सेदार हैं। सही समय पर बोलना ही साहस है। इन शॉर्ट, आपकी चुप्पी अन्याय का साथ है, इसीलिए सच को सच बोलना और गलत को गलत बोलना सीखिए। दान, पात्रता और अहंकार, ट्रू चैरिटी। दानवीर कर्ण का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है, पर उसके दान ने अक्सर गलत का साथ दिया।
महाभारत हमें सिखाता है कि दान सिर्फ वस्तु देना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि वो दान किसे और क्यों दिया जा रहा है। साथ ही अगर दान देने के बाद मन में अहंकार आ जाए कि मैंने मदद की है, तो वो पुण्य वहीं समाप्त हो जाता है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सही पात्र को दिया गया सहारा ही आपको महान बनाता है। दान में मैं को नहीं, मदद को रखें। आत्मनियंत्रण और एकाग्रता, द पावर ऑफ फोकस। द्रोणाचार्य ने जब शिष्यों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो किसी ने पत्ते देखे, किसी ने टहनियां, सिर्फ अर्जुन थे जिन्हें मछली की आंख दिखी। आज की दुनिया डिसअट्रैक्शन से भरी हुई है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और फालतू की बातें। हमारा एनर्जी, हमारा पोटेंशियल हजारों डायरेक्शंस में बिखरा हुआ है। अगर आप अपने टारगेट को पाना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बाकी सब कुछ इनविजिबल करना होगा। जब तक लक्ष्य के अलावा कुछ और दिख रहा है, तब तक आपकी एकाग्रता, आपका फोकस इनकम्प्लीट है। पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति, पावर अक्सर इंसान को अंधा बना देती है। दुर्योधन के पास सत्ता थी, पर जिम्मेदारी का एहसास नहीं। पांडवों के पास वनवास था, पर उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। महाभारत सिखाता है कि आपके पास कितनी ताकत है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस ताकत का यूज कैसे कर रहे हैं। पद और पैसा मिलने पर जो झुकना जानते हैं, वही असली लीडर बन पाते हैं। ताकत का अहंकार ही सबसे बड़े साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। इन शॉर्ट, शक्ति सेवा के लिए है, शासन के लिए नहीं। हार के बाद की जीत। पांडवों ने सब कुछ खो दिया, राज्य, सम्मान और यहाँ तक कि खुद को भी। 13 साल दर दर भटके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने और मित्र जुटाने में किया। हम अक्सर एक छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आप में धैर्य है और आप खुद पर काम कर रहे हैं, तो आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, आपका टाइम भी डेफिनेटली आएगा। महाभारत की ये सीख आपको कैसे लगी और आप कौन से लेसन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कमेंट पे जरूर बताएं। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बातों के लिए सखी हरिप्रिया को अभी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।